हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपको नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अब भगवान करे आपकी जो इच्छाएं हैं वो इस साल में पूरी हो जाए। और वैकेंसी भी लग रहा है आपकी बार 2024 में आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि नई सरकार आएगी तो वैकेंसी निकालेगी और एक सरकार जाएगी तो वो भी अपनी कोशिश करेगी अपनी सरकार को रखने के लिए वैकेंसी निकाले। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आएगी। भगवान करे आपका किसी में हो जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो जॉब आपको मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन है। देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत लड्डू क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है। सिर्फ आपको एक या दो चीज़ समझनी है, उसके अलावा इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। सिर्फ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन को समझाने की कोशिश की है डायग्राम के थ्रू। हमारे पास अभी तक क्या थे, दो सेट थे। अब हमारे पास सेट कितने आ गए, तीन। ए बी सी, तीन सेट है। इन तीनों में क्या है, एलिमेंट्स। अगर हमारा कोई एलिमेंट ए का अगर वो किस में जाता है, बी में, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एफ कहेंगे। वही एलिमेंट हमारा किस में जाता है, वो सी में जाता है, तो उसको हम जी कहेंगे। तो वो एलिमेंट जाएगा, वो जी ऑफ एक्स कहलाएगा। ये जो हमारा ए से एलिमेंट आया था बी में, वो हमारा एफ ऑफ एक्स कहलाता है। अगर कोई एलिमेंट हमारा ए टू सी जाता है डायरेक्ट, तो हमारा जी ऑफ एफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हमारा फंक्शन है ए टू बी, हमारा कोई एफ कहाँ से जा रहा है, ए टू बी में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, बी, जो कहाँ से जा रहा है, बी से सी में जा रहा है। और डायरेक्ट हमारा जा रहा है जी ऑफ एफ, तो वो किस में जा रहा है, ए टू सी में जा रहा है। डिफाइन करेंगे अगर हमारा जी ऑफ एफ, ये जी ऑफ एफ और होता है हमारा एफ ऑफ जी, दोनों ही टर्म होती है ये। ठीक है, जी ऑफ एफ और जो एफ ऑफ जी है ये कभी भी इक्वल नहीं होता। इसमें जो एक्स होता है वो हमेशा लाइक करता है सेट ए में। ये मैंने शो भी कर रखा, किस में लाइक करेगा, हमेशा ए में। बस इतना सा ही टॉपिक है, इसके अलावा इसमें कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इस पे बेस में क्वेश्चन कराती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक नोट है, वो देख लो। ठीक है, नोट क्या है, हमारा f अगर a टू b जा रहा है और जो g है वो हमारा b टू c जा रहा है, तो यहाँ पे तीन डायग्राम बना लेते हैं हम। ये क्या है, a, ये हमारा b और ये हमारा c। अगर हमारा कोई एलिमेंट a टू b जा रहा है तो ये f है, और b टू c जा रहा है वो हमारा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे g है। अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो f ऑफ g भी कह सकते हैं हम, और g ऑफ f भी कह सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ f, रेंज अगर हमें f की निकालनी है तो को डोमेन हो जाएगी, वो सबसेट होगी। जो रेंज है ना, वो सबसेट होगी डोमेन ऑफ g की। जो हमारा g में जितना भी होगा ना, उसकी क्या होगी, सबसेट होगी। रेंज क्या बताई है, रेंज ऑफ f हमेशा सबसेट होती है डोमेन ऑफ g की। अगर हमसे रेंज ऑफ g पूछे तो सबसेट होगी वो डोमेन ऑफ f की। उल्टा होता है, f का है तो हमारा g का आएगा, g का है तो हमारा f आएगा। ओके, यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो x, अगर यहाँ से जाते हैं तो हम इसको f कहते हैं, और यहाँ पे फंक्शन हो जाता है हमारा f ऑफ x। f ऑफ x हमारा क्या है, यहाँ पे b में एलिमेंट्स है। अगर देखो, एक का हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो a में है और एंडिंग पॉइंट हमारा b में है, तो किसी g का वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट b में है। ठीक है, उल्टा है, जिसका स्टार्टिंग है उसका एंडिंग है, जिसका एंडिंग है उसका स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे c का जो g है उसका हमारा c में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, f ऑफ g कभी भी इक्वल नहीं होता g ऑफ f को। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और हम क्वेश्चन के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें f ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है, और f ऑफ g ऑफ x निकालना है। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, f ऑफ। अब देखो, g ऑफ x निकालना है तो g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3x माइनस 2 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये यहाँ पे gx की वैल्यू रखी है हमने सिर्फ। ठीक है, इसके जो ऑफ है ना, इसके स्थान पे हम सिर्फ ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, अब देखो, ये जो वैल्यू है ये हमारा किसका काम कर रही है, ये x का काम कर रही है, x का काम कर रही है, तो इसको हम रखेंगे f में, सॉरी हाँ f में रखेंगे। तो f में रखेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, यहाँ पे x के प्लेस पे, किसके प्लेस पे, x पे। तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर प्लस का हमारा 4 आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6, 6 दूनी हमारा 12x और प्लस का हमारा 2। और भी सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको यही निकालना है। ये आपसे क्वेश्चन में एफ ऑफ जी भी दे सकता है और साथ में जी ऑफ एक्स भी दे सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप की क्वेश्चन देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है,
लेट एफ जो फंक्शन है वो हमारा रियल टू रियल है, एफ ऑफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, जी है वो भी हमारा रियल टू रियल है, और जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है 2x+1। फाइंड एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ जी निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ और ब्रैकेट आ जाएगी जी ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 2x+1। अब देखो ये हमारा x आ गया, इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे f में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, बस इतना ही हो जाएगा क्योंकि ये इतना ही है, x स्क्वायर है, इसके बाद कुछ भी टर्म नहीं है, तो ये हो गया। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का हमारा 4x आ जाएगा। ये हमारा f ऑफ x आया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जी है, एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं और इसके स्थान पे क्या आ जाता है हमारा ब्रैकेट आ जाता है, ओनली हमें यही पुट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, ये हमारा जी ऑफ एक्स की तरह काम करता है, तो ये जो एक्स है ना यही हमें पुट करना होता है यहाँ पे जी में। अब जी में हमारा ये एक्स पुट करेंगे तो कितना आएगा 2x² + 1 आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 2x² + 1 आएगा। अब बताओ जो हमारा g ऑफ f है और जो हमारा f ऑफ g है ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना, जबकि f और g हमारे दोनों में क्या है, सेम है, सेम ही यूज़ किया है, एक इक्वेशन के ही पार्ट है f ऑफ g भी और g ऑफ f भी, तो ये हमारे कभी भी इक्वल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट समझेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे f दे रखा है और साथ में g दे रखा है। f और g में है हमारे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है, f ऑफ g निकालना है और g ऑफ f निकालना है, दोनों निकालना है। उससे पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारी जो f ऑफ 1 है वो कितना है यहाँ पे 2, f ऑफ 1 हमारा कितना है 2, f ऑफ 3 हमारा कितना है 5 और f ऑफ 4 हमारा कितना है यहाँ पे 0। फिर उसके बाद g ऑफ 2 हमारा कितना है 3 और g ऑफ 5 हमारा कितना है 1 और g ऑफ 1 हमारा कितना है यहाँ पे 3। अब देखो इनकी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे रेंज और डोमेन। अगर हम यहाँ पे डोमेन निकालेंगे तो डोमेन ऑफ f हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डोमेन ऑफ f क्या होती है हमारी, यहाँ पे जो ए सेट होता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारी यहाँ पे डोमेन होती है। अगर हमारा सेट है तो ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर में भी हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट का होता है एक सेकंड का, तो उसमें भी जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो हमारा डोमेन होता है, तो वो क्या होगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेंज ऑफ f निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 5 और 0। रेंज हमेशा क्या होती है, सेकंड नंबर, ठीक है, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर होता है। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ निकालते हैं हम g, तो डोमेन ऑफ g निकालेंगे तो 2, 5 और 1 हो जाएगा। और रेंज ऑफ निकालेंगे अगर हम यहाँ पे g तो हमारा कितना हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। अब देखो जो हमें निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है, तो g ऑफ कितना निकालेंगे हम यहाँ पे 2 और f ऑफ g 5 निकालेंगे, फिर f ऑफ g ऑफ हम कितना निकालेंगे यहाँ पे 1। अब देखो f ऑफ g2 हमारा कितना है 3, तो f ऑफ 3 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 5। फिर f ऑफ g5 कितना है हमारा 1 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ 1 हमारा कितना है यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा। फिर हमारा क्या है f ऑफ g1 हमारा कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी f ऑफ 3 की वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। अगर हम इसके पेयर बनाए, ठीक है, f ऑफ g का अगर हम सेट बनाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 5 आया है और जो 5 है वो हमारा 2 आया है और 1 है वो हमारा 5 आया है। ये हमारे ऑर्डर पेयर हो गए इसमें f ऑफ g में। फिर हमें निकालना है यहाँ पे g ऑफ f निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, कितना निकालना है 3, g ऑफ निकालना है हमें 1। अब देखो g ऑफ f3 देखो कितना है, f3 हमारा 5 है, तो g ऑफ हम निकाल लेंगे 5, तो g ऑफ 5 कितना है हमारा 1। अब f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 हमारा 2 है, f ऑफ 1 हमारा 2 है, तो g ऑफ 2 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, g ऑफ 2 की हमारी 3 आ जाएगी। इसका भी हम g ऑफ f ऑफ निकालेंगे यहाँ पे क्या ऑर्डर पेयर में, तो कितना आ जाएगा 3 की वैल्यू 1 आई है और 1 की वैल्यू 3 आई है, ठीक है।
ये आ जाएगा। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे आई होप यही है। नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक हमारा फंक्शन है जो ग्रेटर्स इंटीजर्स में है और एक फंक्शन हमारा मॉडुलस में है और हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब इसके निकालेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ, फिर हमारी ब्रैकेट आ जाएगी जी ऑफ 5/2 है और यहाँ पे करेंगे तो जी ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ -5/2 है। इनकी वैल्यू रखेंगे तो जी ऑफ में रखेंगे तो हमारा मॉडुलस 5/2 आ जाएगा और ये मॉडुलस आएगा यहाँ ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है हमारा -5/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एफ ऑफ, देखो मॉडुलस से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो सेम ही आती है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो जी ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो -0.25 आएगा। ये किस 0.25 है। ठीक है, 0 पॉइंट नहीं आएगा, क्या लिखा है मैंने, क्या आएगा, हमारी जो वैल्यू है वो -2.5 आएगी। अब जो 2.5 है ये किसके नियर बाय है, ये -3 के नियर बाय है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे -3। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी, एफ ऑफ 5/2, तो x की वैल्यू कितनी लेनी, 5/2, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट 5/2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी ऑफ -3, तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ग्रेटर, ये आ जाएगा मॉडुलस में 3, मॉडुलस में क्या आएगा हमारे यहाँ पे -3। अब इसको भी सोल्व करेंगे और इसको भी, ये हमारा फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स बन गया। इंटीजर्स में जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी आएगी यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या थी नेगेटिव, नेगेटिव थी तो हमने -3 लिया क्योंकि छोटा था वो। यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो बीच में माइनस का, मॉडुलस से जो कोई भी नंबर बाहर आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव बन के आता है, नेगेटिव कभी भी नहीं देता हमारा मॉडुलस। तो ये क्या आएगा हमारा +3, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। ये छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल ही आपको इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।